ठीक है, रमन महर्षि की बात थोड़ा सा सुन लो आप लोग 2 मिनट। रमन महर्षि शॉर्टकट ही बोल रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, वो 17 साल के बच्चे थे, उनको पढ़ाई वढ़ाई में बहुत ज़्यादा खास ध्यान नहीं लगता था। उनका पापा की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी, सिर्फ मम्मी थी। एक दिन उनके घर में किसी की मृत्यु हो गया, तो सब लोग वो सामने ही बैठे थे, कोई बीमार था, कोई ऐसे सामने ही बैठे था, उनका सामने ही मृत्यु घटी। जैसे मृत्यु घटी उनके सामने, तो उन्होंने देखा तो सब लोग आकर चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, वो चला गया चला गया चला गया बोल रहे हैं। उनका दिमाग बुद्धि लगा रहे, चला गया कहाँ चला गया, शरीर तो इधर ही पड़ा है, चला गया बोल रहे किधर चला गया, ऐसे बोलता है ना, वो चला गया, कहाँ चला गया मतलब। 17 साल के बच्चे का बुद्धि और दिमाग कितना होता है। उनके जीवन में कोई गुरु नहीं है, बात समझ लो, मैं गुरु की बात तो बता रहा हूँ। उनके जीवन में कोई गुरु नहीं था। 17 साल के पहले अध्यात्म में उनका शुरुआत कैसे हो रहा है, चला गया, क्या चला गया, किधर निकल के गया, लेकिन सब लोग बोल रहे हैं चला गया चला गया। अब उनको ये बात दिमाग में लगे कि चला गया, कौन चला गया, कहाँ चला गया, किधर चला गया, वो तो सामने ही बैठा था मैं, और ये तो शरीर पड़ा ही है, लेकिन सब लोग आ रहे उधर ही वैसे ही बोल रहे हैं। उन्होंने वहाँ से उठा, उधर बाहर लोग रो रहे हैं, और रूम में गए, दरवाज़ा बंद कर दिया। अब 16-17 साल का बच्चा का बुद्धि इसमें कितना काम करेगा। रूम बंद करके लेट गए हो, और लेट के मरने के प्रयास कर रहे हैं। मतलब कौन जाता है, क्या जाता है, लेट मी सी। ध्यान और कुछ नहीं, अंत में जाके मृत्यु को ही प्राप्त करने के जैसा ही है, क्योंकि मृत्यु को प्राप्त कर लेते हो आप। और लेट गए पूरे ऐसे ही ज़मीन पे, और धीरे धीरे कैसे मरता है, मरने के भाव कर रहे हैं। और आपको पता है, जो भाव करोगे आपका शरीर उसी तरीके का रूप लेने लगता है, शांत होने लगता है, शिथिल होने लगता है। अभी आप लोगों से मैं कोई भाव करवाऊँ कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, अभी एसी में बैठे हो आप लोग, तो आपके अंदर में गर्मी आ जाएगा। भाव जैसा ही करोगे वैसे ही एनर्जी फ्लो हो जाता है। एक बार बहुत गर्मी में, एक बार मैंने लोगों को एक्सरसाइज करवाया कि बहुत ठंडा है ठंडा है, एक आदमी तक कँपने लगे, बहुत देर तक कँप रहे हैं, सर मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा बोल रहे हो। उनको मैं पूरा हिमालय के पर्वत पे लेके इमेजिनेशन में लेके चला गया, और वो ठंडा मतलब महसूस करने लगे। तो सच कहूँ, ये जो बाहर में जो एसी लगी है, आपके अंदर भी एक एसी फिट है, लेकिन आप लोग एसी ऑन ही नहीं करते हो। कभी कभी एसी ऑन कर दोगे, भाव करने लग जाओगे, तो आपके अंदर के भी एसी ऑन हो जाता है, हीटर भी ऑन हो जाता है, हीटर भी है, दोनों दे के रखा है, तभी तो वो भी बाहर में वो निकला हुआ है। वो नहीं होता प्रकृति में तो बनता कैसे है, आपके अंदर ही सब कुछ है। ये इतने अंतर है, यहाँ पे इतना है ब्रेन में चीज़ें कि आज तक वैज्ञानिक ने पूरी तरह से समझ ही नहीं पाया, में सब कुछ है। तो वो भाव करने लगे कि मैं मर रहा हूँ मर रहा हूँ मर रहा हूँ, श्वास पे ध्यान चला गया, ध्यान। अब ऐसा भाव करोगे तो शरीर शिथिल होते गया, बिल्कुल शिथिल, स्थिरता शिथिल, हाथ पैर ठंडा पड़ने लग गया उनका, हिलना डोलना बंद हो गया। कभी कभी ध्यान में होता है ना, हिलाना भी, एक उंगली भी चाहे तो हिलता नहीं है, ऐसे पड़ गया। बाद में इतने अंदर चले गए कि जाते जाते पता नहीं उनका श्वास भी रुक गया, आना जाना श्वास का रुक गया, और आवाज़ वाज सुनाई भी बंद हो गया, क्योंकि समाधि में सब कुछ बंद हो जाता है। और उसी तरह से उसी रूम में कुछ देर तक पड़े हुए। उसके बाद वापस जब आए, समाधिस्थ होकर जब वापस आए, बाहर निकले और बोले ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या रोना धोना ये लग रहा है तुम लोगों को, कोई कहीं नहीं जाता, कोई मरता नहीं है, बिना मतलब में सब रो रहे हो गा रहे हो, वो कहीं नहीं गया है, क्योंकि अनंत में प्रवेश को, अनंत को समझ गए हो। कोई मरता नहीं, मृत्यु है ही नहीं, कुछ नहीं, जो है वो तो कभी मरता ही नहीं है। फिर भी लोग वही रहे दो रहे, लोगों का दशा देखकर उन्होंने बोला कि इन लोगों के साथ मुझे नहीं रहना, वो निकल गए वहाँ से, वो माँ वो सबको छोड़ के निकल गए। निकल के जाके पहाड़ पे अरुणाचलम, आज भी उनको यूट्यूब पे आप टाइप करोगे तो उनका कुछ वीडियो भी मिल जाएगा, अरुणाचलम। हाँ, वहाँ पे जाकर बहुत सालों तक ध्यान करते रहे। कहानी थोड़ी सी लंबी है, उनकी कहानी यहीं तक बंद कर रहा हूँ। कभी पेड़ के नीचे 4 दिन तक समाधि में बैठे रहते थे, लोगों को पानी डालना पड़ता था उन पर, होश में लाने के लिए, खिलाने के लिए। ऐसी उनकी कहानी है। हमने आपको बोला ना, निर्विचार निर्विकार स्थिति में आप चले जाओगे,
मन शून्य होगा, इसको समाधि कहते हैं। आप समाधि की अवस्था में चले जाएंगे। समाधि की अवस्था में कोई आपका आवाज़ नहीं सुनाई देता है, कोई विचार नहीं होता है, आप कौन हो, कहाँ बैठे हो, ये भी पता नहीं चला। इन सबसे परे हो, आप होते ही नहीं हो, क्योंकि इसकी प्राप्ति पंच इंद्रियों और बुद्धि से परे की होता है। कभी भी इंद्रिय और बुद्धि उधर पहुंच नहीं सकता है। तो इस तरीक़ा से रमन महर्षि का। तो आप लोग भी ये ध्यान की विधि कर सकते हो। जब भी आप पड़े हुए हो, लेटे हुए हो, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, देखो ये मरना क्या है। आप लोगों को मैं सबका कह रहा हूँ, आप बैठ कर मरने के लिए कोशिश करने से भी नहीं मरोगे आप लोग। आराम से मरो, आप लोग सो के ध्यान में जाके मर सकते हैं। आप लोगों के लिए ऐसा नहीं, आप तो कहीं सुसाइड करना पड़ेगा। आराम से मरने की शक्ति नहीं है। आराम से वही मर सकता है जो योगी है, जो इनलाइटेंड है। वो मरने की कला जानता है, वो कॉन्शियसली मरता है। कॉन्शियसली मरता है क्या है, कॉन्शियसली शरीर को छोड़ता है, ड्रॉप कर देता है। इससे बड़ी सफलता आपको क्या चाहिए। इस शरीर को जानबूझकर आप आराम से ड्रॉप कर सकते हो।